नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आज की इस खास रिपोर्ट में बात बांग्लादेश चुनाव 2026 की, जहां चुनावी मैदान से ज्यादा चर्चा का विषय एक सूची यानी लिस्ट है, और वो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों यानी ऑब्जर्वर्स की लिस्ट। लिस्ट में पाकिस्तान, चीन, रूस, तुर्की, जापान और यूरोपीय संघ का नाम तो है, लेकिन भारत जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसका लिस्ट से नाम नदारद है। ऐसा क्यों? क्या यह सिर्फ एक कूटनीतिक संयोग है या दक्षिण एशिया की राजनीति में तेजी से बदलते समीकरण? समझते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। 12 फरवरी 2026 गुरुवार को बांग्लादेश में आम चुनाव हो रहे हैं। चुनाव से पहले ढाका में ही अंतर्राष्ट्रीय ऑब्जर्वर्स की लिस्ट जारी हुई। लिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान से 8 प्रतिनिधि, चीन से 3, श्रीलंका से 11, भूटान से 2 और नेपाल से 1 ऑब्जर्वर रखा गया। रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, तुर्की, जॉर्डन, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया सहित कई देश एक साथ में ही यूरोपीय संघ का मिशन, लेकिन इस आधिकारिक सूची में भारत का नाम नहीं। यही अनुपस्थिति अब चर्चा के केंद्र में है। वैसे भारत बांग्लादेश रिश्तों की पृष्ठभूमि भी समझ लीजिए, क्योंकि पिछले 1.5 दशक में भारत और बांग्लादेश के संबंधों को दक्षिण एशिया की सक्सेस स्टोरी कहा गया है। सीमा समझौता, ट्रांजिट और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, सुरक्षा सहयोग, आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ तालमेल, व्यापार में रिकॉर्ड वृद्धि, भारत बांग्लादेश का सबसे नजदीकी पड़ोसी और बड़ा व्यापारिक साझेदार। ऐसे में सवाल ये उठा कि जब इतने मजबूत रिश्ते, तो फिर चुनावी ऑब्जर्वर सूची से भारत को क्यों बाहर रखा गया? शेख हसीना के बाद बदले हालात। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद ही बांग्लादेश में यूनिट सरकार का गठन हुआ। राजनीतिक बदलाव के साथ भारत बांग्लादेश संबंधों में हल्का तनाव देखने को मिला, और बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में ही लंबे समय से विपक्ष ये आरोप लगाता रहा कि शेख हसीना की सरकार भारत के करीब थी। अब जब चुनाव हो रहे हैं, सत्ता विरोधी नैरेटिव तेज है। ढाका शायद ये संदेश देना चाहता है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और भारत प्रभाव से मुक्त है। क्या भारत को सूची से बाहर रखना उसी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है? चीन और पाकिस्तान की मौजूदगी के भी मायने समझिए, क्योंकि अगर नजर डालेंगे नामों पर तो सूची में पाकिस्तान से 8 प्रतिनिधि हैं। संख्या से ज्यादा दिखती है ये। चीन जो बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश कर रहा है, उसके 3 प्रतिनिधि हैं। चीन बांग्लादेश का एक प्रमुख आर्थिक निवेशक है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ही कई परियोजनाएं भी चल रही हैं, और कुछ विश्लेषक इसे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के नजरिए से भी देखते हैं। क्या ढाका नई दिल्ली से थोड़ी दूरी बनाकर बीजिंग और इस्लामाबाद के साथ संतुलन साधने में जुटा है, या फिर यह सिर्फ चुनावी पारदर्शिता दिखाने की प्रक्रिया मात्र है? क्या यह सिर्फ कूटनीतिक संकेत है? चुनावों में अंतर्राष्ट्रीय ऑब्जर्वर बुलाना एक सामान्य प्रक्रिया है। मकसद होता है पारदर्शिता दिखाना और अंतर्राष्ट्रीय भरोसा कायम रखना। अब यूरोपीय संघ की मौजूदगी से यह संदेश जाता है कि चुनाव प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में है, लेकिन भारत जैसे पड़ोसी का नाम ना होना, क्या यह महज प्रशासनिक निर्णय है या फिर एक सधा हुआ राजनीतिक संदेश? दक्षिण एशिया की राजनीति में हर निमंत्रण और हर अनुपस्थिति का मतलब निकाला जाता है। यह भी हो सकता है कि ढाका घरेलू विपक्ष के उस आरोप को कमजोर करना चाहता हो जिसमें यह कहा जाता है कि चुनाव प्रक्रिया भारत समर्थित होती है। और भारत की रणनीति क्या हो सकती है, यह भी एक सवाल है, क्योंकि भारत ने अब तक इस पर कोई तीखी प्रतिक्रिया तो नहीं दी। नई दिल्ली अक्सर पड़ोसी देशों के आंतरिक राजनीतिक मामलों पर सार्वजनिक टिप्पणी करने से भी बचता है। संभव है भारत वेट एंड वॉच की नीति अपना रहा हो। भारत की प्राथमिकता क्या होंगी? सीमा सुरक्षा, पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिरता, व्यापार और कनेक्टिविटी, साथ ही हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, क्षेत्रीय संतुलन। भारत शायद चुनाव परिणामों के बाद नई सरकार के साथ रिश्तों को सही करने की कोशिश करेगा। अब क्षेत्रीय राजनीति पर असर की बात, क्योंकि अगर बांग्लादेश चीन के साथ और ज्यादा आर्थिक नजदीकी बढ़ाता है तो असर पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ेगा। भारत पहले ही नेपाल, श्रीलंका, मालदीव में चीन की बढ़ती मौजूदगी को लेकर सतर्क रहा है। ऐसे में बांग्लादेश का झुकाव किस ओर जाता है, ये नई दिल्ली के लिए रणनीतिक महत्व रखता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात एक और है, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और भौगोलिक स्थिति भारत से पूरी तरह अलग नहीं हो सकती। दोनों देशों की सीमाएं जुड़ी हैं, नदियां साझा हैं, संस्कृति और इतिहास भी जुड़े हैं। इसलिए पूर्ण दूरी की संभावना कम, लेकिन कूटनीतिक संतुलन की कोशिश ज्यादा दिखती है। कुल मिलाकर बांग्लादेश चुनाव 2026 सिर्फ सत्ता परिवर्तन का सवाल नहीं है, ये क्षेत्रीय कूटनीति का भी मंच बन चुका है। ऑब्जर्वर सूची से भारत का नाम गायब होना संयोग भी हो सकता है, संकेत भी। आने वाले दिनों में आधिकारिक बयान और चुनाव परिणाम स्पष्ट करेंगे ये कदम
प्रतीकात्मक था या रणनीतिक? लेकिन इतना तय है, दक्षिण एशिया की राजनीति में हर एक सूची, हर इनविटेशन और हर अनुपस्थिति अपने आप में एक संदेश होती है। फिलहाल नजर ढाका पर ही है। नजरें इस बात पर भी कि नई दिल्ली और ढाका के रिश्ते किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब।